हमारे पास एक संख्या है 35 और 35 में हमारा ये जो 3 है ये है दहाई वाले स्थान पर या फिर टेंस की प्लेस पे। हम कह सकते हैं 35 में 3 दहाइयाँ होती हैं और इसे हमने यहाँ पर 10-10 के 3 समूहों से भी दिखाया है। तो ये हो गया हमारा 10 का पहला समूह, ये हो गया 10 का दूसरा समूह और ये हो गया 10 का तीसरा समूह। तो 10 का एक समूह एक दहाई के बराबर होता है, तो ये हो गई हमारी 3 दहाइयाँ या फिर 3 टेंस। इसी तरह से ये जो 5 है ये है हमारा इकाई के स्थान पर या फिर वंस की प्लेस पे। तो हम कह सकते हैं कि 35 में 5 इकाइयाँ होती हैं और इस चीज़ को हमने यहाँ पर इन पीले वाले छोटे छोटे डब्बों से दिखाया है। ये है 5 इकाइयाँ। तो अब हमें 35 में या फिर 3 दहाई और 5 इकाई में जोड़ना है 6 इकाई को और इन 6 इकाइयों को हमने यहाँ पर इन 6 पीले वाले डब्बों से दिखाया हुआ है। ये दिखाती हैं 6 इकाइयों को। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पे रोकें और 35 और 6 को खुद से जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं। हम शुरुआत करेंगे अपनी इकाइयों को जोड़ने से। तो अगर हम 5 इकाइयों और 6 इकाइयों को आपस में जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर हमारे पास आ जाती हैं 11 इकाइयाँ। यहाँ से हमें मिलती हैं 11 इकाइयाँ या फिर 11 वंस। और इसके अलावा ये 3 दहाइयाँ ये तो हमारे पास पहले से ही हैं, तो हम यहाँ पर 3 दहाइयाँ भी लिख देंगे या फिर 3 टेंस। तो कुल मिलाकर अब हमारे पास हो जाती हैं 3 दहाइयाँ और 11 इकाइयाँ। तो अब हमारे सामने एक परेशानी आ रही है और परेशानी ये है कि हम इस बात को लिखेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ हमारे पास है 11 इकाइयाँ और अगर हम इकाई वाले स्थान की बात करें या फिर हम किसी भी स्थान की अगर बात करते हैं तो हर स्थान के नीचे सिर्फ एक अंक या फिर 1 डिजिट वाला नंबर आना चाहिए। यहाँ पर 11 ये तो 2 अंकों वाली संख्या है, इसे हम किसी भी प्लेस के नीचे या फिर किसी भी स्थान के नीचे कैसे दिखा सकते हैं। हम इसे 3 और 11 तो नहीं लिख सकते। तो अब हमें सोचना होगा कि हम किस तरह से इस चीज़ को दोबारा से लिख सकते हैं या फिर किस तरह से इसका हम फिर से समूह बना सकते हैं जिससे कि हर स्थान के नीचे, हर प्लेस के नीचे हमारे पास सिर्फ एक अंक वाली 1 डिजिट वाली संख्या हो। यानी कि हमारे पास हर स्थान के नीचे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 ही आए। तो इसे हम ऐसे सोचेंगे कि अगर हम अपनी 11 इकाइयों को देखें तो इन 11 इकाइयों में हमारे पास 10 इकाइयाँ तो हैं ही। तो अगर हम इन 10 इकाइयों का एक समूह बना लें तो यहाँ पर हमारे पास एक समूह आ जाता है 10 चीज़ों का और 10 चीज़ों का एक समूह ये बराबर होता है एक दहाई के। तो अगर हम इन सभी 10 चीज़ों को एक साथ रख लें तो हमें एक और समूह मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर यही किया कि इन 10 चीज़ों को हमने एक साथ रख दिया और हमें मिल गया यहाँ पर ये एक दहाई वाला समूह। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास हो गई हैं कुल 4 दहाइयाँ। तो इसे हम लिख सकते हैं कि अब हमारे पास हैं 4 टेंस या फिर 4 दहाइयाँ। और अब अगर हम अपने इकाई वाले स्थान को देखें तो यहाँ पर ये 10 इकाइयाँ तो चली गई इस एक दहाई में, हमारे पास सिर्फ ये एक इकाई बची है यहाँ पे। तो इसे हम यहाँ लिख देंगे। अब हमारे पास बची है एक इकाई। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास अब आ जाती हैं 4 दहाइयाँ और एक इकाई, जिसे हम बड़ी आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इकाई वाले स्थान के नीचे रख देंगे 1 जो हमें यहाँ से मिली है और दहाई वाले स्थान के नीचे हम ये 4 रख देंगे। तो हम कह सकते हैं कि 35 और 6 को जोड़ने पर हमें मिलता है 41। तो ये तरीका तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम इसे अपने मन में करना चाहते हैं, जो कि हमें करना भी चाहिए, तो हम इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि 5 और 6 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें मिलती हैं 11 इकाइयाँ और 11 इकाइयों का मतलब है कि हमारे पास है एक इकाई, यहाँ इकाई वाले स्थान पर हमारे पास है 1 और दहाई वाले स्थान पर हमारे पास है 1। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ अपने इकाई वाले स्थान के नीचे हम लिख देंगे इस 1 को और हमारे पास ये जो दहाई वाला 1 है इसे हम अपने दहाई वाले स्थान पर रख देंगे। कभी कभी हम इसे कहते हैं कि हम यहाँ पर एक हासिल दे दे रहे हैं या फिर इसे हम कैरी कर दे रहे हैं दहाई वाले स्थान पे। लेकिन जब हम ये काम करते हैं तो इसके पीछे बस यही चल रहा होता है
कि 11 में जो हमारे पास एक इकाई है उसे हम इकाई वाले स्थान पर रख लेते हैं, और जो एक दहाई है जो कि दरअसल 10 इकाइयों के बराबर होती है, इसका हम फिर से समूह बना लेते हैं। इसे हम फिर से समूहित कर लेते हैं एक दहाई में, जिसे कि हम दहाई वाले स्थान पर रख लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब आप इस तरह से जोड़ कर रहे होते हैं तो आप समझ पाएं कि आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है। तो अब हम अपने दहाई वाले स्थान को अगर देखें तो हमारे पास है एक दहाई और 3 दहाई, और अगर हम 1 और 3 को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे पास हो जाती हैं कुल 4 दहाइयाँ। तो दहाई वाले स्थान पर हम रख देंगे 4 को, यानी कि 35 और 6 मिलकर हो जाते हैं 4 दहाई और 1 इकाई, यानी कि 41 के बराबर।